आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग एनपीओ चैप्टर में हैं और एनपीओ चैप्टर में हम लोगों को ये जो एनपीओ चैप्टर है शुरू से ही हम कह रहे हैं आप लोगों को कि ये आईकॉम के क्लास 12 में तो है ही, साथ साथ ये चैप्टर बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी है और वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर 1 पेपर का नाम है, पेपर कोड है कोर 1, उसमें भी ये चैप्टर आपको मिलता है। ये जो एनपीओ चैप्टर है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे और छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, किसी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, है ना। 4 या 5 नंबर का सब्सक्रिप्शन और फंड जो फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आज एक बहुत ही छोटे टॉपिक के साथ आए हैं। काफ़ी दिनों से ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा है हमारा। फंड से रिलेटेड क्वेश्चन का एक आध दो क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लें तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तक हम लोग फंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे मैच फंड हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स फंड हो गया, कोई भी किसी तरह का फंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो आइए हम लोग एक फंड से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और फिर से कह रहे हैं, ये एग्ज़ाम में 12th में ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। एक देखिए ना, बहुत छोटा क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलर दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख, सेल ऑफ मैच टिकट 350, डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड 125, मैच एक्सपेंसेस हुआ 10 लाख का। अब आपको कहा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा ना कि भाई क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो ये प्रेजेंट करने को कह रहा, प्रेजेंट दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन आइटम को आपको प्रेजेंट करने को कह रहा है, दिखाने को कह रहा है। आप याद कीजिए, इसका थ्योरी पार्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आप नए हैं तो सुन ले 1 मिनट। कहता है कि कोई भी फंड, किसी भी तरह का फंड मिले, आप उसको हमेशा लायबिलिटी में लिखें और उस फंड से रिलेटेड आइटम को वहीं लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे या लेस करेंगे। कोई भी ऐसा आइटम, ट्रांजैक्शन, इवेंट जिससे फंड का वैल्यू बढ़े, आप उसको उस फंड में ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में। और अगर कुछ ऐसा काम हो जिससे कि वो फंड का वैल्यू घटेगा तो लायबिलिटी साइड में ही उसी फंड से वहां पे हम लेस कर देंगे उस आइटम को। मतलब कि फंड से रिलेटेड आइटम का ये जो भी एडजस्टमेंट होगा वो लायबिलिटी साइड में होगा। तो देखिए ना, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, ये 5 लाख का है ओपनिंग बैलेंस। तो मैच फंड, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी फंड लायबिलिटी में जाएगा। तो देखिए, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। बैलेंस शीट ऑफ, जो नाम नहीं इसलिए डॉट डॉट लगा हुआ है, एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये जो मैच फंड है 5 लाख का, ये कहाँ पे जाएगा? तो ऐसा करते हैं, लायबिलिटी में जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे हम हेडिंग बना देते हैं मैच फंड। और ये जो मैच फंड है इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपका कितने का है? ये 5 लाख का है। चलिए 5 लाख रुपीज़ हम लिख दिए। फिर कह रहा है कि ये रहा आपका 5 लाख। सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये 350 का मैच टिकट बेच करके फंड आया है, पैसा आया है, तो इससे तो फंड का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं सेल ऑफ मैच टिकट, मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम ये सेल ऑफ मैच टिकट। ये जो मैच टिकट बेच करके जो पैसा आया है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये आपका 3,50,000 का है। और डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड, कोई डोनेट किया है
उसी मैच फंड में कि भाई डोनेशन दिया है कि आप मैच करवा लो कुछ इस तरह का इवेंट के लिए, तो फिर से तो इसका जो मैच फंड है उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐड कर देते हैं डोनेशन रिसिव्ड। ध्यान दीजिएगा, फॉर मैच फंड के लिए ही है ये जो आपको डोनेशन मिला है, मैच फंड के लिए ही है ना। ये डोनेशन जो आपको मिला 1,25,000 रुपए का है। तो इस तरह से आपका टोटल जो मैच फंड में का जो वैल्यू हो गया, जो आज जो दिख रहा फंड मैच फंड में, ये 9,75,000 का आपका ये हो गया मैच फंड का टोटल वैल्यू। मतलब उस फंड में 9,75,000 रुपए है। और कहता है कि मैच से रिलेटेड जो खर्चा हुआ ना वो हो गया 10 lakhs का। तो आप याद कीजिए, हम ये भी बताए थे कि जो अगर पहले तो एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आइटम है उसी फंड से घटेगा, लेकिन अगर एक्सपेंस एक्सीड कर जाएगा तो डिफरेंस अमाउंट को हम कहे हुए हैं आपको कि उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पे होता 9,50,000 रुपए का, मान लीजिए, तो यहाँ पे हम लेस करते, समझिए हम अभी 950 को समझा रहे, लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेज। मैच एक्सपेंसेज अगर 950 होता तो यहाँ 950 लिखते ऐसे, और यहाँ पे 25,000 रुपया आ जाता अगर 950 होता तो, और कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर से कह रहे हैं, अगर 950 होता 10 के जगह पर तो 950 यहाँ लेस हो जाता, 25,000 यहाँ रह जाता, और क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है, आपका काम खत्म, 4 मार्क्स आपका आ गया। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में 950 नहीं है, इस क्वेश्चन में कितना है आपका 10 lakhs है। तो हम आपको बतलाए हुए हैं कि जो जो अगर खर्च एक्सीड कर जाए तो डिफरेंस को आपको लेना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे जो मैच एक्सपेंसेस 10 लाख है, आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9,75,000। मतलब कि जो आपका मैच फंड में पैसा था वो तो खत्म हो गया, और डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंस 10 है, मैच एक्सपेंसेस जो है ये रुपीज 10 lakhs है ना। लेकिन ये जो आप मैक्सिमम शो कर सकते हैं, फंड से ज़्यादा शो नहीं कर सकते हैं, यहाँ निगेटिव नहीं दिखा सकते हैं। तो मैच एक्सपेंसेस को हमको फंड वैल्यू पे रोकना पड़ेगा, और अभी 25,000 रुपये कहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना पड़ेगा। आप लेस कर दें मैच, यहाँ दिखा दें मैच, आपको लिखना पड़ेगा मैच एक्सपेंसेज 25,000 रुपये का, है ना। कैसे 25,000 आया, तो आपका एक्सपेंसेज 10, मैच एक्सपेंसेज का कहानी क्या है कि एक्चुअल जो एक्सपेंसेज है कितना है, एक्चुअल एक्सपेंस आपका 10 lakhs का है, और जो फंड वैल्यू था, जो फंड का जो वैल्यू था, जो फंड में अवेलेबल अमाउंट था वो कितने था, 9,75,000 का था। तो यहाँ पे 25,000 रुपया ये आपका आ जाएगा किधर, एक्सपेंडिचर साइड में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करिए क्या कि एक नोट्स दे दीजिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन का नोट्स लिख दीजिए। नोट्स आपको क्या देना पड़ेगा, देखिए लिखे हुए हैं, मैच एक्सपेंसेज इज रुपीज, ध्यान दीजिएगा, मैच एक्सपेंसेज कितना हुआ, इज रुपीज 10 lakhs, आपका 10 लाख का मैच एक्सपेंस हो गया है ना। आउट ऑफ विच, इसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से 975 जो है रुपीज, 975 जो हुआ ना, जिसमें से 975 को आप क्या किए, आर मेट, कहाँ से मेट किए, जहाँ से, कहाँ से पूरा किए, कहाँ से पूरा किए बताइए, थ्रू, ये आप पूरा कर दिए मैच फंड से। आपका 10 जो खर्चा हुआ, तो आप 975 तो मैच फंड से ना आपका एडजस्ट हुआ, एज पर दी, जो अवेलेबल था आपका फंड, एज पर दी अवेलेबिलिटी
ऑफ, उसमें था ना अवेलेबल, द फंड, मतलब फंड में जितना रुपया हमारा अवेलेबल था हम उसको यूज कर लिए, हेंस बचा कितना। अब जो बच गया, रिमेनिंग कितना बचा आपका, हेंस रिमेनिंग कितना, रुपीज 25,000। अब क्या किए इसको, इसको क्या किए बताइए, डेबिट कर दिए। डेबिटेड टू कहां पे, इनकम एंड कौन अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर में फिगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स, इसका मतलब ही हो गया कि जो आपका बैलेंस शीट में फंड का वैल्यू है, इट मीन्स दी, जो आपका वहां था बैलेंस अमाउंट था, बैलेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस ऑफ, ये जो मैच फंड का जो बैलेंस हो गया वो कितना हो गया, रहा 1 रुपया भी, विल बी कितना हो जाएगा, नील, इन कहां पे, बैलेंस शीट, ठीक ना। मतलब सिंपल सा चीज है, कुछ करना ही नहीं है। अगर फंड से ज्यादा खर्चा हो तो आप एक्सपेंस को फंड अमाउंट तक रोक दें और नील कर दें, और जो डिफरेंस है आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में ले लें। तो आसान है, टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछता है ना। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।